तो सीधे लिए चलेंगे हम झांसी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। ये देखिए उनका हेलीकॉप्टर। बुंदेलखंड का ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि बुंदेलखंड अपनी बहुत सारी समस्याओं से त्रस्त है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये, बीजेपी ने इस चुनाव में बुंदेलखंड की 19 की 19 यानी कि सारी सीटों पर कब्जा किया है। और जो भरोसा बुंदेलखंड की जनता ने दिखाया है बीजेपी के ऊपर, अब उस पर खरा उतरने की चुनौती है योगी के सामने। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है, जैसा कि तस्वीरों में हमने आपको दिखाया। थोड़ी देर में वो बाहर निकलेंगे और उसके बाद अधिकारियों से वो बैठक करने वाले हैं। किस तरह से बुंदेलखंड में विकास का खाका खींचा जाए, कैसे बुंदेलखंड में विकास की बयार बहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उसके 4 हिस्सों में से पूर्वांचल और बुंदेलखंड, ये दो ऐसे हिस्से हैं जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं। और बुंदेलखंड तो हर साल सूखे की समस्या से दो चार होता है। सबसे बड़ी समस्या वहां पर पानी की है और अब चूंकि गर्मी का माहौल है, ऐसे में एक बार फिर से वहां की जनता के सामने ये समस्या आ खड़ी हुई है। उससे निपटने की कोशिश कैसे की जाए, अधिकारियों को इस बाबत निर्देश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की ओर से दी जाएगी। यह हेलीकॉप्टर हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का, और फिलहाल वो उतर चुके हैं। उनका वहां पर स्वागत किया गया और अब अभी वहां पे लोग मौजूद हैं, अभी उतरे नहीं हैं, माफ कीजिएगा, हेलीकॉप्टर में ही वो मौजूद हैं। वहां पर लोग मौजूद हैं, वो उनके स्वागत के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। जैसे ही आदित्यनाथ उतरेंगे उनका वहां पर स्वागत किया जाएगा, जो एक औपचारिकता होती है। और जाहिर तौर पर बुंदेलखंड के जो नेता वहां पर मौजूद हैं इस वक्त स्वागत के लिए, उनके लिए भी ये एक बड़ा मौका है ताकि वो अपनी दिक्कतों से दो चार जो भी समस्याएं हैं उससे अवगत कराएं मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री उन समस्याओं को दूर करने का वहां आश्वासन दे। रणबीर सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, और उसके साथ ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री उतरने वाले हैं, ये देखिए तस्वीरों में आदित्यनाथ बुंदेलखंड के दौरे पर झांसी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, वहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी है, सभी उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। रणवीर, किस किस तरह की समस्याएं हैं जिसको दूर करने की कोशिश की जाएगी मुख्यमंत्री की ओर से, और क्या कार्यक्रम रहने वाला है वहां पर उनका? चित्रा, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी यहाँ समस्या जो है वो पानी की है। हर साल बुंदेलखंड में पानी की समस्या को लेके लोग परेशान रहते हैं और हर साल इस तरह की खबरें आती हैं कि यहाँ पे बुंदेलखंड में जिस तरह से सिंचाई की कमी है, नदियों की कमी है, वहाँ पे पानी की वजह से सरकार भी हमेशा कई बार पशुपेश में रही है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में होगा कि वो पानी की समस्या को लेकर चर्चा करें और पानी किस तरह से यहाँ पे इस बार आने वाली जो गर्मी है, इस गर्मी में पानी सबको मुहैया हो और कृषि में भी आराम से पानी मिले। उसके अलावा मैं आपको चित्रा बताऊं कि ये पूरा जो बुंदेलखंड का इलाका है वो काफी पिछड़ा हुआ है, बेरोजगारी भी है और बाकी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसको चुस्त दुरुस्त करना योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में से एक होगा। आज पहले अपने आधिकारिक दौरे पर योगी आदित्यनाथ लखनऊ से झांसी आए हैं और झांसी में वो सबसे पहले पुलिस लाइन में दौरा करेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे। और सबसे खास बात आज की यह है कि 3 घंटे की समीक्षा बैठक है। 3 घंटे की इस मैराथन समीक्षा बैठक में योगी आदित्यनाथ न सिर्फ झांसी बल्कि आसपास के जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक करके इस पूरे इलाके में जो समस्या है उन समस्याओं पर चर्चा करेंगे और किस तरह से उसका निदान किया जाए, किस तरह से इन समस्याओं को दूर किया जाए, इन सारी चीजों पे 3 घंटे की इस मैराथन समीक्षा बैठक में बात की जाएगी। इसके बाद आपको बताऊं कि यहाँ के स्थानीय नेताओं से भी मिलेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जमीनी स्तर पर क्या यहाँ पे दिक्कतें हैं। उन नेताओं से बात करने के अलावा आज अभी यहाँ पुलिस लाइन पहुंचने के बाद वो पुलिस लाइन का दौरा करेंगे और पुलिस लाइन से निकलकर अभी किसी भी अधिकारी को ये पता नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे। वो किसी स्कूल जा सकते हैं, किसी थाने में जा सकते हैं, किसी कार्यालय में जा सकते हैं, जिला अस्पताल जाने का भी उनका एक कार्यक्रम है। और ये पूरा जो कार्यक्रम है औचक निरीक्षण का वो 1 घंटे का है। अधिकारियों से भी मेरी बात हो रही थी, अधिकारी इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर वो अगर निकले तो कहाँ जाएंगे, इसलिए वो सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है और बाकी वहाँ पे किस तरह की तैयारियां हैं उसको लेके भी अधिकारियों में बहुत सारी उलझने हैं। चित्रा, योगी आदित्यनाथ इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे रणबीर, चूंकि बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों पर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में कब्जा किया है, यानी कि वहां की जनता ने एक बड़ा भरोसा बीजेपी के ऊपर जताया है। और ये बात किसी से छिपी नहीं कि उत्तर प्रदेश के अगर सबसे पिछड़े कोई जिले हैं, पिछड़ा कोई इलाका है तो वो बुंदेलखंड के जिले, पूर्वांचल के जिले हैं। और इन दो जगहों पर निपटने की चुनौती, चूंकि पूर्वांचल से खुद योगी आदित्यनाथ आते हैं और इस वक्त वो बुंदेलखंड की धरती पर मौजूद हैं। आपको लगता है कि विकास कार्यों में जो पीछे रह गया है बुंदेलखंड, जल्दी से उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बात का एक बड़ा खाका पेश करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई देंगे हमें बुंदेलखंड की जमीन पर?
जी बिल्कुल चित्रा, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने पिछले 1 महीने में लगातार सभी मंत्रालयों और विभागों की प्रेजेंटेशंस लिए हैं, उसमें उनका जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता का क्षेत्र है वो बुंदेलखंड और पूर्वांचल है। पूर्वांचल जहां से वो आते हैं और बुंदेलखंड जहां को लेके योगी आदित्यनाथ पहले से भी कई बार काफी इंटरेस्टेड दिखाई दिए हैं। आपको याद होगा आज से करीब 3 साल पहले झांसी में एक सांप्रदायिक दंगा हुआ था, तब भी वो झांसी आने की कोशिश कर रहे थे और अपने समर्थकों के साथ उनको कानपुर में डिटेन किया गया था। तो बुंदेलखंड लगातार योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी आते रहे हैं, यहाँ की समस्याओं को भी कई बार उन्होंने जिक्र किया, हालांकि इस इलाके से है नहीं, लेकिन अब चूंकि वो पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सबसे ज्यादा प्राथमिकता होगी कि इन 2 सबसे पिछड़े इलाकों का विकास करके वो अपने आप को स्टैब्लिश कर सके एक सफल मुख्यमंत्री की तरह से, और उसमें बुंदेलखंड की जो पानी और बाकी समस्याएं हैं उन सारी चीजों को दूर करना योगी आदित्यनाथ की नजर में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। बिल्कुल सही आपने कहा, और जैसा कि पहले से लगातार हम जानकारी भी दे रहे हैं, बुंदेलखंड के वो जिले खासतौर से बांदा, हमीरपुर, महोबा, ये तमाम वो जिले हैं जो सूखे की समस्या से हर साल 2-4 होते हैं। और अब चूंकि गर्मी का मौसम है, इस वक्त की स्थिति क्या है गर्मी की, ये किसी से छिपी नहीं, और सबसे ज्यादा प्रभावित बुंदेलखंड के ये वो इलाके होते हैं। तो एक बड़ी चुनौती है मुख्यमंत्री के सामने कि कम से कम वो इस चुनौती से वहां के किसानों को, वहां की जनता को निजात दिलाएं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं बुंदेलखंड की जमीन पर, झांसी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कहां पर जाते हैं यहां से मुख्यमंत्री, आगे का उनका जो भी कार्यक्रम होगा तस्वीरों के साथ आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।